Hello everyone, welcome to PWUGC Net. Welcome to this very informative video session on India-US relationships. Yes, I am Chandni Mulchandani of Faculty for Paper 2 Political Science and I am here today to discuss with you all कि आखिर PM मोदी की जो US विजिट थी उसके क्या implications हैं, कौन से important developments हैं जो हमें याद रखने हैं, क्या हमें important India-US relationship में एक turn देखने को मिल सकता है या फिर वैसे ही India-US relationship रहने वाले हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आज, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज। सो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी फ्रांस गए हुए थे एआई समिट के लिए एंड वहां से सीधे वो यूएस गए एंड वी केम ऑफ अ लॉट ऑफ न्यूज जब वो यूएस पहुंचे। अवर जर्नी टुगेदर करके किताब दी ट्रंप ने उन्हें। ट्रंप का इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ शुरू से रहा है, पिछले कार्यकाल में भी था और इस कार्यकाल में भी जब से ट्रंप आए हैं हमने देखा है कि जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनमें जो स्टार्टिंग की मीटिंग्स उन्होंने की हैं उसमें उन्होंने मोदी को चुना एंड दिस शोज अस कि यूएस इंडिया को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है अभी। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि जब से ट्रंप आए हैं तब से उन्होंने यूएस 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 करना शुरू किया है। तब से उन्होंने बात करी है कि वो यूएस की क्या पोजीशन है विश्व को दिखाएंगे। तो उसके बाद जब वो कनाडा पे टैक्सेस लगा रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं, चाइना के साथ तो खैर ट्रेड वॉर उनकी जायज है, जब वो हम देख रहे हैं मेक्सिको को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वहां भी टैरिफ्स लगा रहे हैं, तो इंडिया की तरफ उनका रुख आखिर क्यों है या फिर उनका जो इंडिया की तरफ रुख है वो कितना इम्पार्शियल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। समझने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कथन है बड़ा पॉपुलर, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। मतलब ना ही कोई स्थायी मित्र होते हैं ना ही कोई स्थायी दुश्मन। तो यूएस भी बिल्कुल ठीक ग्लोबल पावर के ओहदे को मेंटेन करने के लिए यही स्टेप फॉलो कर रहा है। इट इज नॉट लाइक इंडिया इज अ परमानेंट फ्रेंड ऑफ यूएस या फिर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप हमेशा अच्छे रहे या आगे भी अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं है। इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स पहले भी काफी डावाडोल से गुजर चुके हैं और आगे आने वाले समय में भी जब तक इंडिया यूएस के इंटरेस्ट सर्व कर रहा है तब तक ही हम देख सकते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप सही ट्रैक पे चल रहे होंगे एंड वाइस वर्सा। नाउ इंडिया की आवश्यकता आखिर यूएस को क्यों है? तो हमने देखा कि इंडिया जो इमर्जिंग इकोनॉमी है हमारा देश, उसकी आवश्यकता यूएस को दो चीजों के लिए है। सबसे पहला तो एक तो हम सबको पता है, टू काउंटर चाइना। चाइना का जो प्रेजेंस है या चाइना एक एनिमी की तरह, एक थ्रेट की तरह जो यूएस के लिए अभी निकल के आ रहा है। यूएस एक तरफ रशिया के पुतिन को भी अच्छा इंसान बताने लगे और कहने लगे जेलेंस्की से कि जो समझौता हम कराएंगे तुम्हें उसमें सेटल होना पड़ेगा। ही सेड कि पुतिन इज अ गुड पर्सन, गुड मैन, उनका कथन आया है। यानी रशिया को अपना थ्रेट नहीं मान रहे। वाई? बिकॉज ही नाउ केम टू नो, he has realized and he is making each and everyone in the world realize that the biggest threat right now is China. तो चाइना से बहुत ज्यादा जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इंडिया की है और चाइना के टक्कर का उन्हें अगर कोई एशिया में मिल रहा है तो वो इंडिया है और इसीलिए वो इंडिया में अपना इंटरेस्ट पॉजिटिव रख रहे हैं ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है ट्रंप का वो है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का स्पेस एक्स हो, इलॉन मस्क का टेस्ला हो, वो भारत के मार्केट को खोजना चाहता है। भारत के मार्केट को वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है। भारत के मार्केट का जो पोटेंशियल है, हमें पता है कि हम पॉपुलेशन में सबसे आगे चल रहे हैं और हमारे भारत के मार्केट का जो पोटेंशियल है उसे यूएस काफी हद तक उसका बेनिफिट उठाना चाहता है। वैसे भी हमने देखा है यूएस ने सारे मुद्दों को टैरिफ वॉर में बदल दिया है, ट्रेड वॉर में बदल दिया है। हमने अपने करंट अफेयर्स के सेशन में बात भी करी है कि कैसे द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ट्रेड वॉर। तो उस समय में जब वो सबके लिए बहुत सारे सैंक्शंस अनाउंस कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, अपने कुछ सैंक्शंस, कुछ टैरिफ्स अनाउंस करते हुए। जब मोदी जी फ्रांस से जा रहे थे यूएस, उस समय हमने देखा मोदी जी के पहुंचने से ठीक पहले ट्रंप ने एक प्रेशर बिल्ड करने का प्रयास किया और ट्रंप ने इंफॉर्मेशन दी, ट्रंप ने ये प्रेस रिलीज किया कि वो सारे देश जो कि हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, हम उन पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। और कई बार ट्रंप ये जिक्र भी कर चुके हैं कि भारत ऑलरेडी बहुत सारे टैरिफ्स यूएस के इंपोर्ट्स पे लगा रहा है। ट्रंप ने 3-4 दिन पहले ये भी अनाउंस किया कि एल्यूमिनियम और स्टील जिनका भी यूएस में आता है उन सारे देशों को 25% ज्यादा टैरिफ्स पे करने पड़ेंगे।
और जो रेसिप्रोकल टैरिफ वाली बात थी, उन्होंने कहा कि जो हम पे टैरिफ लगाएगा हम उन पे उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ये कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर दबाव बनाने का ही उनका एक तरीका था। और दबाव क्यों बना रहे थे? ऑब्वियसली ही वांटेड टू नेगोशिएट ईच एंड एवरी टर्म जैसे कि वो चाहते थे, उस आधार पे। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इम्प्लीकेशंस। हमने जाने यूएस के लिए इंडिया क्यों जरूरी है, हमने जाना। अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो कि मोदी जी की इस विजिट में हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा, मागा प्लस मीगा इक्वल्स टू मेगा पार्टनरशिप। काफी चर्चा में रहा ये कथन, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप जब से इस बार चुन करके आए हैं तब से उनका एक ही नारा है, अमेरिका को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। एंड सिमिलरली इंडिया ने भी, आपको पता है, स्वच्छ भारत, विकसित भारत, मेक इन इंडिया जैसे बहुत सारे स्कीम्स इंडिया में भी काफी सालों से चल रहे हैं। इंडिया का भी फोकस है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। एंड विद दिस मोदी जी ने एक एक्रोनिम दिया, मागा प्लस मीगा कम्स टू अ मेगा पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस। एंड ये मेगा पार्टनरशिप चाहे एआई हो, चाहे एनर्जी कंजर्वेशन हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे यूएस का शेल गैस और ऑयल का खदान जो भारत ने कहा कि हम खरीदेंगे वो हो, हर जगह चाहे मार्केट्स हो, हर जगह ये पार्टनरशिप को हम एक्सटेंड कर सकते हैं और इसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये मैसेज इंडिया के द्वारा दिया गया। नॉट ओनली दिस, हमने देखा कि जब मोदी जी पहुंचते हैं यूएस तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें किताब गिफ्ट करते हैं, अपनी किताब अवर जर्नी टुगेदर। अवर जर्नी टुगेदर, अवर जर्नी टुगेदर में उन्होंने जो भी मोदी और ट्रंप के बीच में इंपॉर्टेंट इवेंट्स पहले हुए उसके पिक्चर्स, फोटोग्राफिक बुक है, उसके पिक्चर्स लगाए हैं। एंड अवर जर्नी टुगेदर में उन्होंने साइन करके दिया है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, लिख करके दिया है मोदी जी को, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, ऐसे हस्ताक्षर करके, और वो साइंड कॉपी मोदी जी को गिफ्ट करी है। सो ऑल्सो टेल्स अस कि यस, यूएस इज इंटरेस्टेड इन इंडिया एंड यूएस इज वन ऑफ द गुड अलाइज ऑफ इंडिया एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी देखा कि जब जब मोदी जी वहां पहुंचे तो वहां पे मोदी और ट्रंप के बीच में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई वो हुई कि बाइलेटरल ट्रेड को बढ़ाना है। जो अभी हमारे बाइलेटरल ट्रेड है यूएस के साथ, वो बाइलेटरल ट्रेड के मोर देन डबल का टारगेट दिया गया है। दैट इज बाय 2030 तक इंडिया और यूएस का जो बाइलेटरल ट्रेड है दैट शुड रीच टू $500 बिलियन। ये टारगेट इंडिया और यूएस के बाइलेटरल ट्रेड का है। तो ये टारगेट भी आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए, और बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। यानी इंडिया और यूएस का जो ट्रेड पार्टनरशिप है वो हमें हर लेवल पर देखने को मिल सकता है, और मिल सकता है इसकी बात भी की गई है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी कहा गया मीट में कि एक म्यूचुअली डिस्कस्ड या फिर म्यूचुअली अग्रीड ट्रेड डील की बात की जाएगी। यानी कि इस म्यूचुअली अग्रीड ट्रेड डील में इंडिया और यूएस दोनों का ओपिनियन, दोनों के इंटरेस्ट होंगे, दोनों के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सर्व हो रहे होंगे, और तभी ये म्यूचुअली अग्रीड ट्रेड डील इंडिया और यूएस दोनों की ट्रेड को भी बढ़ाएगी और दोनों के लिए बेनिफिशियल भी होगी। एंड इट इज अ गुड स्टेप फॉर इंडिया, इट इज अ वेलकम स्टेप बाय इंडिया। एक और बहुत बड़ा हमें डेवलपमेंट देखने को मिला, एक और बहुत बड़ा हमें डेवलपमेंट देखने को मिला, दैट वाज अगेंस्ट टेररिज्म। जब हम पहले कभी भी यूएन के पास गए कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, तो यूएन ने हमें कहा, यूएन तो एक किनारे हम रखते हैं अभी, यूएस ने हमें कहा कि कश्मीर तुम्हारा इंटरनल मुद्दा है, इसको इंटरनेशनली मत खींचो। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया यूएस रिलेशंस में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। जो 26/11 अटैक्स थे उनका जो मेन लिटिगेंट है, इसका लिटिगेंट नहीं, अक्यूज्ड, आई एम सॉरी, 26/11 अटैक का जो मेन अक्यूज्ड है तहावुर राना, तहावुर राना को एक्स्ट्रेडिट करने के लिए यूएस मान चुका है। इंडिया और यूएस आर कोऑपरेटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। नॉट ओनली दिस, तहावुर राना को रिलीज करने के लिए, एक्स्ट्रेडिट करने के लिए यूएस मान चुका है, मतलब अब उसका केस भारत में चलेगा। बल्कि उसके साथ साथ हमने देखा है कि ये मुंबई अटैक्स के आतंकवादी को या अक्यूज्ड को रिलीज करने के साथ साथ यूएस और इंडिया ने काउंटर टेररिज्म पे भी कोऑपरेट करने के लिए बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन किया। डिफेंस सेक्टर का एक मेजर डेवलपमेंट, वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है F-35।
F-35 क्या है? F-35 काफी चर्चा में रहे। F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट्स हैं। यूएस ने कहा है कि वो इंडिया को देने के लिए रेडी है। हालांकि आपको पता है कि ये फाइटर जेट्स इंडिया पैसे दे करके ही खरीदेगा, सो अगेन अ बून टू यूएस इकोनॉमी, बट यूएस अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए इंडिया के साथ रेडी है। F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट्स इंडिया को दे रहा है, ये बताते हुए कि आप हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, तभी हम आपको ये फाइटर जेट्स दे रहे हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस टेल्स अस एक्चुअली व्हाट? दिस टेल्स अस कि यूएस इज ओपनिंग डोर्स फॉर डिफेंस कोऑपरेशन एज वेल फॉर इंडिया। अभी तक इंडिया अपना डिफेंस मेजरली रशिया से प्रोक्योर करता है। अभी हमने इजराइल, फ्रांस की तरफ भी रुख किया है, बट यूएस चाहता है कि भारत, जो कि बहुत सारे वेपन्स खरीद रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, वो यूएस से सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे ताकि यूएस की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिले। वैसे भी यूएस चाहता है उसके वेपन्स बिकते रहें, लोग लड़ते रहें और उसका इकोनॉमी चलता रहे। तो F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट्स यूएस इंडिया को देने के लिए रेडी हो चुका है कि डिफेंस में भी हम कोऑपरेशन करेंगे। नॉट ओनली दिस, यूएस ने यह भी कहा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो यूएस की है वो भी भारत को वो देने के लिए रेडी है। यूएस की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की भी ट्रेड बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं और ट्रेड जो है यूएस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की भी वो भारत में करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमें एक एशिया करके टर्म्स बहुत न्यूज में दिखा, जहां से आपका सवाल आ सकते हैं एशिया। व्हाट इज एशिया? एक्चुअली एशिया आपका कोऑपरेशन है यूएस और इंडिया का इन इंडस्ट्री, मतलब इट इज ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस। ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस। यहां पे हमने देखा कि अगेन इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कोऑपरेशन के लिए यूएस और इंडिया रेडी है। थोड़ा सा हम चलते हैं कुछ ऑफिशियल हमारे जो लिंक्स हैं, न्यूज पीसेस हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहां पे, ताकि आपको और इंटरेस्ट आए टॉपिक में। तो ये तो है भाई ट्रम्प द्वारा साइंड, डियर प्राइम मिनिस्टर, यू आर बेस्ट, अवर जर्नी टुगेदर किताब के कुछ फोटोज। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो एक डिटेल्ड इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पे रिलीज किया गया है, जहां पे बात की गई है कि कौन कौन से सेक्टर्स में कहां कहां कोऑपरेशन के लिए यूएस और इंडिया ने अग्री किया है। यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखने को मिलेगा, यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट। यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट फॉर द 21st सेंचुरी। अब ये कॉम्पैक्ट क्या है? इट इज कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप। जो हम डिफेंस और मिलिट्री की बात कर रहे थे, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप। सो डू रिमेंबर एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। कॉम्पैक्ट का फुल फॉर्म क्या है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर 21st सेंचुरी। ये यूएस और इंडिया के बीच में अभी एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, नया इनिशिएटिव अनाउंस किया गया है, जहां पे म्यूचुअली बेनिफिटेड जो पार्टनरशिप है इन मिलिट्री, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, उसको अश्योरेंस देने, उसको स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है। मूविंग अहेड, व्हाट वी कैन सी हियर इज ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की भी बात की गई है, सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी पे भी चर्चा हुई है, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे भी बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखने को मिले हैं। यहाँ एक और एक्रोनिम मिला आपको एग्जाम के लिए, यूएस इंडिया ट्रस्ट। ट्रस्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी। ये एक्रोनिम्स आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एंड ठीक ऐसे ही यूएस एम्बेसी की वेबसाइट पे भी आप देखेंगे कि ये यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट को हाईलाइट किया गया। यूएस इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप इन 21st सेंचुरी, इसे भी हाईलाइट किया गया है, इसे भी अनाउंस किया गया है, इसके बारे में भी बताया गया है। और ये रहा ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस एशिया, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। यहाँ पे इंडस्ट्री के लेवल पे पार्टनरशिप इन इंडिया, बिटवीन इंडिया एंड यूएस एंड टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक, इसके बारे में बात की गई है, ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि आप देखते हो IMEEC के रूप में। IMEEC, ये IMEEC क्या है? दिस इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर।
जो कि G20 मीट में पहले अनाउंस हुआ था, बट अभी तक ये एक्चुअलाइज नहीं हो पाया है। यूएस ने इंडिया से कहा है कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। यूएस ने इंडिया से कहा है कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे टू डेवलप दिस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां पे यूएस का प्रयास है कि वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करें। डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वन बेल्ट वन रोड चीन का जो है, चाइना का, ये पूरे विश्व में चाइना को ट्रेड करने में मदद कर रहा है। पूरे विश्व को चाइना कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहता है, रूल करना चाहता है वन बेल्ट वन रोड के तहत। आपको पता है चाइना और इंडिया के रिश्ते कैसे हैं, नॉट सो गुड, एंड यूएस इसी बात का बेनिफिट उठा रहा है, जो कि हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी चीज है। अभी जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो यूएस के दो मेजर इंटरेस्ट, मिडिल ईस्ट और यूरोप को इंडिया के साथ जोड़ रहा है। इस समय यूएस का मेजर इंटरेस्ट क्या है? यूरोप ऑब्वियसली, मिडिल ईस्ट एंड इंडिया। तो ये तीनों जो यूएस के अभी इंटरेस्ट हैं, इन्हें साथ में जोड़ रहा है, एंड इट इज अगेन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यूएस कि वन बेल्ट वन रोड को भी वो काउंटर कर सकते हैं बाय दिस। एंड यूएस के जो अलाइज हैं, यूएस के जो सारे इंटरेस्ट हैं, वो एक साथ यूएस को जोड़ने का मौका मिल रहा है। एंड IMEEC के बारे में अगर सवाल आता है तो ध्यान रखिएगा, ये रेल नेटवर्क्स, रोड नेटवर्क्स, अलॉन्ग विद दैट आपका ओशियन नेटवर्क्स, सारी कनेक्टिविटी की बात करता है, हाइड्रोजन पावर को शेयर करने की बात करता है, एनर्जी पाइपलाइंस को शेयर करने की बात करता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे क्रूड ऑयल पाइपलाइंस की भी बात हो रही है कि कैसे कनेक्टिविटी इन सारे क्षेत्रों में इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड देन यूरोप के साथ स्टैब्लिश हो। तो अभी आज के समय की इस मीट की सबसे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, दैट इज IMEEC, और आगे आने वाले सेशन में हम विस्तार से IMEEC को भी मैप के साथ कवर करेंगे। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, हमने ये भी देखा कि यूएस ने इंडिया से ये चाहा, ये माना कि इंडिया यूएस का ऑयल, क्रूड ऑयल और शेल गैस भी खरीदे, जो अभी तक हम सबसे ज्यादा रशिया से खरीद रहे हैं। तो यूएस का क्रूड ऑयल और शेल गैस खरीदने के लिए भी यूएस ने इंटरेस्ट दिखाया कि इंडिया उनका शेल गैस और क्रूड ऑयल खरीदे, और इंडिया ने भी कहा कि हाँ, हम आपसे एनर्जी में भी कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। नॉट ओनली दिस, हमने देखा कि ये जो कोऑपरेशन है, ये हर उस क्षेत्र को कवर कर रहा है जो कि आज के समय पे इंपॉर्टेंट था। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जब पूछा गया ट्रंप से कि क्या यूएस इन्वॉल्व था बांग्लादेश में, क्योंकि अगर शेख हसीना की अगर हम बात सुने तो शेख हसीना जी ने कहा कि इट वॉज यूएस का मूव कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। तो जब उनसे पूछा गया तो ट्रंप ने न हाँ कहा न ना कहा, उन्होंने कहा कि दैट आई एम लीविंग टू मिस्टर मोदी टू टेल, मैं मिस्टर मोदी से चाहूंगा कि वो इस बात का जवाब दें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बातचीत का जो जिस्ट है वो क्या है? क्या बांग्लादेश में सेंट मार्टिन में यूएस इंटरेस्टेड था, जैसा कि शेख हसीना ने कहा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। यूएस अगर इंटरेस्टेड था भी तो दैट वाज यूएस का पिछला वाला एडमिनिस्ट्रेशन, एंड नाउ हाउ इंडिया इज गोइंग टू टेक दिस इशू अहेड with US, that is India's call. Actually, Trump wanted to indicate this. Also, अभी इस समय में Trump 2.0 में हम देखेंगे कि इंडिया यूएस रिलेशंस एक अलग दिशा में, एक बेटर दिशा में, इंप्रूव्ड दिशा में और भी आगे स्ट्रेंथेंड दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। उसका कारण आपको पता है कि यूएस का भी इंडिया में इंटरेस्ट है, एंड लाइकवाइज इंडिया का भी यूएस के पार्टनरशिप में इंटरेस्ट है, एंड दैट इज वाई वी कैन सी कि यूएस इंडिया रिलेशन जो है अभी ट्रंप 2.0 में हमें एक और बेहतर दिशा में देखने को मिल सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस and your insights regarding this in the comment section. Thank you so much. Stay tuned with us for more such videos and more such important topics. Thank you.